हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम समझने वाले हैं एस्क्वायर। एस्क्वायर हम आपको 2 डिजिट वाले एस्क्वायर निकालना सिखा दिए थे। 2 से बड़े-बड़े से अंकों का एस्क्वायर निकालना सिखा दिए थे, 2 बड़े डिजिट का। उसका स्क्वायर रूट भी हम आपको बतला दिए थे। आज हम समझने वाले हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल जो होता है ना वर्गमूल। उससे पहले हम 2 अंकों के वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको लिखा समझा रहा हूँ मेरे भाई, 3 अंक कहाँ शुरू होते हैं मेरे दोस्त? 100 से लेकर 999 तक शुरू होते हैं। 100 से लेकर कहाँ तक शुरू होते हैं? 999 तक। ना मान लेता हूँ कि मैं क्या 101 से 101 से मेरे दोस्त 999 तक 999 तक। इसको आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इसका, आसानी से एकदम अपन भाषा में निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं ना। बस आपको जो है ना बेस लेकर चलना पड़ेगा ना, जिसके करीबी जो रहेगा बेस, यानी जो बेस आधार होती है ना, आधार ना, आधार जो होती है ना आधार, उस जैसे आपको कोई बोल देगा मेरे दोस्त कि इसका वर्गमूल क्या होगा ना, जैसे कोई लिख देगा 101, 101 का वर्गमूल, 102 का वर्गमूल ना, 101 का वर्गमूल, 102 का वर्गमूल। आवाज वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, जैसे हमको 101 बोल रहा है निकालने के लिए, जैसे 101 का बोलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? 101 जो है 101, इसको देखना है कि जो 101 यहाँ मान लेता हूँ मैं लिख लिया हूँ भाई। अभी 101 देखिएगा, 101 जो अंक है ना, वो किस अंक के करीब है, नजदीक में। अगर आप गौर से देखिएगा 101 है ना, 100 के करीब है, 100 क्या है करीब है, तो 100 का आपको बेस मानना पड़ेगा। इसमें क्या कितना का बेस मानना पड़ेगा मेरे भाई? 100 का आपको बेस मानना पड़ेगा, 100 का आधार मानना पड़ेगा। आधार, आधार मानना है, मानना है। ठीक है मेरे भाई? 100 का आधार आपको मानना पड़ेगा। आप मेरी बात को यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहले 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद 1 माइनस कर दीजिए। कोई फ़र्क पड़ेगा? ये दोनों काट के फिर कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। क्योंकि 1 जोड़िएगा और 1 घटाइएगा, क्या आ जाएगा? फिर से 101 आ जाएगा। कोई अंक में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। और हमेशा जो है ना अंक में सोर्स डिवाइड किया जाता है ना, अंक में सोर्स में डिवाइड किया जाता है बाईं ओर। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ मेरे भाई। देखिए जैसे 101 है ना, 101 में अगर 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 102 हो जाएगी मेरे भाई। 102 हो जाएगा ना, और 1 घटाइएगा कितना होगा मेरे भाई? 100 होगा। 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना? हाँ, 100 हो जाएगी। अब जो है 1 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन आपको दाहिनी ओर हमेशा 2 अंक होने चाहिए। दाहिनी ओर कितना अंक होने चाहिए मेरे भाई? दाहिनी ओर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो समझने में। दाहिनी ओर हमेशा 2 अंक हो, 2 अंक हो ना, 2 अंक हो, अंक होना चाहिए ना, 2 ही अंक होना चाहिए दाहिनी ओर ना मेरे भाई। आप कुछ नहीं करना है इसको, इसमें ना नीचे में 100 से भाग दे देना। 100 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि मेरे भाई ये जो 2 अंक जो है ना, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें हम 100 से भाग देते हैं ना। 2 अंक जो है राइट साइड जो दाहिनी ओर जो है इसका, समझ रहे हैं ना? इसको बैलेंस करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। जब 100 से हम इसमें भाग देंगे मेरे भाई, ये क्या हो जाएगी? 0 से 0 दोनों खत्म हो जाएगी। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 102 01 ना, 102 01 ना, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,201 आएगा ना। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल है। ये तो हो गई सिंपल सी बात है। 100 के नज़दीकी में ये सब आ जाएगा। 100 के नज़दीकी मेरे भाई ये सब आ जाता है ना। आपको बड़े से बड़े नंबर दे देगा ना कभी-कभी। जैसे मान ल लीजिए आपको बोल देगा 105 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे भाई? 105 का स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा? ना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 100 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 5 है ज़्यादा है, तो प्लस 5 कर सकते हैं ना आप इसमें। इसमें प्लस 5 कर सकते हैं और माइनस 5 कर सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं ना, इस अंक को प्लस 5 कर दीजिए पहले, माइनस 5 कर दीजिए। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगी तो ये अंक यही बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे नंबर लेना है, एक डडेल खींचनी है। आपको कुछ नहीं करना है। 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 110 हो जाएगी। 110 हो जाएगी ना, 105 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगी, और 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगी? 100 हो जाएगी मेरे दोस्त, 100 हो जाएगी। और 100 से गुणा भाग भाग कर देना, हमेशा 100 से ही भाग करेंगे, इसी खत्म हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 25 होगा। 5 है 25 होगा मेरे दोस्त, इस 5 का स्क्वायर क्या होगी मेरे भाई? 25 होगी। 5 है 25, इतना पता है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को एक साथ लिख देना, 110 25, 110 25, 110 25 ना, 105 का वर्गमूल कितना है मेरे भाई? 110 25, द करेक्ट आंसर है मेरे भाई। देखिए समझने का प्रयास कीजिए ना, जो दाहिनी ओर जो है ना 2 अंक के अगर अलावा तीसरा अंक आ जाए, अभी मैं बताऊंगा आगे, उसमें समझा दूंगा। तीसरा अंक आ जाएगा, इसको कैरी देकर आगे से जोड़ देना है पीछे ना, जैसे तो इसे बना लिया है ना, बना दिया है आसानी से। अगर हमको कोई बोल देगा कि 125 का वर्गमूल निकालिए, 125 का वर्गमूल निकालें ना, 125 का कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता भाई, बोलता है ना बकलोलवा, ये बोलता है ना, कोई कोई बोल देता है 126 का, 125 का, ये सब बोल देता है ना, पूछ देता है। ऐसे बताइए, इसको भी वही तरीका है मेरे भाई। कितना ज़्यादा है? 100 से 25 ज़्यादा है, पहले 25 ऐड कर दीजिए। यहाँ से लीजिए मेरे भाई, यहाँ से मैं लिखता हूँ। 25 पहले आप ऐड कर दीजिए, यानी 25 जोड़ दीजिए एक बार, फिर 25 आप एक बार घटा दीजिए, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 25 से ज़्यादा है। एक बार जोड़ेंगे और एक बार जितना अंक जोड़ेंगे उतना ही अंक घटाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट के आपस में यही अंक आ जाए, बराबर में आ जाए। समझ रहे बात को? प्लस माइनस कट के यही अंक आना चाहिए ना। आपको कुछ नहीं करना है। 125 में अगर 25 जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हो गया? 150 हो जाएगी। 150 हो जाएगी ना, आप समझ रहे हैं ना बात को? 150 हो जाएगी। अगर 25 घटा देंगे मेरे भाई, 25 घटा देंगे तो 100 हो जाएगी। इतना बात समझ रहे हैं? 100 हो जाएगी ना। और ये 25 का वर्गमूल जो है मेरे भाई, 25 का वर्गमूल 625 होती है। कितना होती है मेरे भाई? 625 होती है ना, 625। 625 इसमें 100 से आपको भाग करना पड़ेगा, हमेशा 100 से ही भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दाहिनी ओर जो संख्या है ना ये वाला, ये हमेशा 2 ही अंक का होना चाहिए, 3 अंक नहीं होना चाहिए। अगर 3 अंक आ जाता है तो इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, कैरी देकर आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई इसको काट दीजिए।
काट दिया आपको, इसको काट दिया है, आप कुछ नहीं करना, इसको हम कट कर दिए हैं, 2 जीरो खत्म हो गया। 150 में ये छोड़ पे है, इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के तीसरा जो बचता है बामा जोड़, वो अंक को इसमें पीछा वाला अंक में जोड़ देते हैं। देखो दा दाहिना वाला अंक के छोड़ दिया, बुआ दूगो संख्या के पिछुलका बचल हो ना ये वाला, मतलब इसको है ना जोड़ देना है पीछे वाला अंक से ना। तो इसको अगर आप 150 में 6 जोड़ेगा कितना होगा मेरे भाई, 156 हो जाएगी, और ये 25 ऐसे लिख दीजिए, 25 का 25 उतार दीजिए, हो गया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसका वर्गमूल, आप चाहे तो इस 25 का वर्गमूल चेक कर सकते हैं, कितना आएगा 15,625। इतना बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, इतना बात आपको समझ में आ रही है। आपसे अगर कोई बोल देगा कि आप चलिए सर जी, ये तो ठीक है कि 100 का करीबी आप बना दिया है ना, 100 का आप करीबी बना दिया। अगर हमसे अगर कोई पूछ देगा कि बोलिए सर जी 145 का वर्गमूल क्या होगा? 45 का वर्गमूल क्या होगा? ऐसे भी तो मेरे भाई पूछ सकता है ना, 145 का वर्गमूल क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करता, इसमें कुछ नहीं करना। अगर 100 इसमें आधार मानिएगा ना मेरे भाई, 100 में अगर 45 100 से कितना ज़्यादा है? ये 45 से ज़्यादा है। अगर 45 आपको जोड़िएगा, 45 आपको घटाना भी पड़ेगा, फिर आपको 45 से स्क्वायर करना पड़ेगा। उतना बड़ा स्क्वायर हमको याद नहीं रहता। आपको ध्यान देना है कि ये किस नंबर के करीब है, ये किस नंबर के करीब है? 150 के करीब है मेरे दोस्त, 150 के करीब है कि नहीं? देखो तो मेरे भाई, ये 150 के करीब है ना, ये 150 का अगर करीब है तो इसमें क्या जोड़ना है? 5 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, और 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, ये 150 के करीब है मेरे भाई, इसलिए हम 150 मान कर चले ना, 5 जोड़े तो 150 हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगी। मान लेते हैं मेरे भाई, अगर 5 हम इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें आ जाएगी 150 हो जाएगी मेरे भाई, 150 हो जाएगी। अब 5 इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 हो जाएगी। हमेशा निचांश कितना भाग देने के लिए बताए थे मेरे भाई? हमेशा आपको 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है, और इस 5 के हम स्क्वायर कर देना है ना, ये जो अंक जो जोड़े हैं इसको स्क्वायर कर देना, 5 या 25 हो गया मेरे भाई। ये हमेशा 2 अंक आना चाहिए, 3 अंक आता तो आप इसको कैरी दे सकते थे, जोड़ सकते थे। ये देखिए मेरे भाई, 2 से 2 जीरो खत्म हो गया ना खत्म। अब इसको गुना करिए, इसको आप गुना करिए, कुछ नहीं है, 15 चौके 60 जीरो होगा मेरे भाई, हाथ में 6 बचेगा ना, 15 चौक 60 जीरो, हाथ में 6, 15 एकम 15, और 15 छो कितना होगा? 21 होगा, 15 छो कितना होगा? 21, और ये 25 लिख दीजिए डायरेक्ट, हो गया मेरे भाई। आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 145 का वर्गमूल 21, 21 जीरो 25 होगा, 145 का वर्गमूल कितना होगा? 21 जीरो 25 होगा ना मेरे भाई। आपको तो ये हम समझा चुका हूँ मैं ना, आसानी से आप समझ सकते हैं। और आपको पूछ देगा कि कुछ नहीं मेरे दोस्त, चलिए इतना तो आप हमको सर जी समझा दिए हैं, कोई हमसे पूछ देगा कि 199 का वर्गमूल क्या होगा? 199 का वर्गमूल क्या होगा? 189 का वर्गमूल क्या होगा? और 187 का वर्गमूल क्या होगा? और क्या पूछ सकता है मेरे भाई? 198 का वर्गमूल क्या होगा? ये सब आसान है मेरे भाई, ये सब जो है ना आसान है, इस सब को निकालना आसान है। अगर आप इसको करीब से देखेगा ना, ये 200 के करीब आता है, ये भी 200 के करीब आता है, ये भी 200 करीब आता है, ये भी 200 करीब आता है। आप जो है ना इसको निकालने के लिए आपको आधार जो है 200 मानना पड़ेगा मेरे भाई। कितना मान के चलना पड़ेगा? 200 मान के चलना पड़ेगा इस सबको आधार। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि 199 है, यहाँ 89 है, 189 है। अगर हम 100 मान के चलेंगे मेरे भाई, 100 अगर हम मान के चलेंगे तो 100 से 99 ज़्यादा है, 100 से 99 अंक ज़्यादा है। लेकिन अगर 99 का स्क्वायर करने के लिए हम चल जाएंगे तो फिर तो हमको लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा ना मेरे भाई, लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा ना। इसलिए हम आधार कितना मान के चलेंगे? 200 मान के चलेंगे, क्योंकि ये कितना है? ये 100 200 का करीब है। आपको मैं बता देता हूँ 199 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 199 कितने भी बड़ी संख्या दे देगा 3 अंक, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको आधार मालूम होना चाहिए, और इतना मालूम रहना चाहिए कि बेस जो है बेस आधार कितने के करीब में आता है, कितने अंकों के करीब में है ना, 100 200 300 400 500, बाकी आप सब निकाल लीजिएगा अपने से। देखिए मेरे भाई, अगर मैं इसको आधार जो है ना, ये कितना मानूं? 200 मानूं, ये 200 से कितना कम है मेरे भाई? 200 से कितना कम है? 1 क्या कम है? 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी, और 1 घटा देंगे तो 199 आ जाएगी ना। इसमें दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अगर जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगी, और 1 घटा देंगे तो 199 आ जाएगी। दोनों प्लस माइनस काट के कितना आ जाएगा? 199 होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मेरे दोस्त ऐसे करिए, 199 में 1 पहले जोड़िएगा, ये जो है 1, इसको आप जोड़िएगा। 1 अगर जोड़िएगा तो मेरे भाई कितना होगा? 200 होगा, 200 होगा ना, 200 होगा, और 1 घटाइएगा तो इसमें कितना होगा? 198 होगी मेरे भाई, 198 होगी। आप कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करना, आप हो गया बवाल, आप तुरंत ही बनेगा, देखो कुछ नहीं करना, आप देखो कुछ नहीं करना। ये जो है एक का स्क्वायर लिखना है, एक का स्क्वायर जो है हमेशा 2 अंक लिखना है, 01, 01 लिखना है। राइट साइड हमेशा 2 अंक आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, हमेशा ध्यान आप रखिए। राइट साइड हमेशा 2 अंक आना चाहिए। अब आप इसको 100 से हमेशा भाग करते हैं, इसमें भी आप भाग करें, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगी मेरे भाई, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगी ना। इसको आप गुणा करिएगा, कितना होगी मेरे भाई? 8 गुना 16 होगा, और 19 गुना 38 1 39 होगा, यानी इतना आ गया ना 39 छो, और ये जीरो है ना, ये जीरो 01 को ऐसे लिख दीजिए मेरे भाई, बन गया है आपका। आपका देखो बबुआ, आपका आपका स्क्वायर तैयार है, 199 का स्क्वायर आसानी से तैयार है, 39 600 ये 199 का स्क्वायर आपको तैयार है आसानी से। एंटरटेनमेंट तरीका से सीखिए भाई, नो बोरिंग फील, एंटरटेनमेंट तरीका से दोस्त समझ समझ गए ना, बोर नहीं एग्जांपल समझाता हूँ। ये हो गया है, आप निकाल सकते हैं, इसका भी कोई बोल देगा निकालने के लिए, ये भी निकाल सकते हैं आप। अगर कोई मेरे भाई बोल देगा, आप ये सब आसानी से निकाल सकते हैं ना। जैसे मैं आपको एक और समझा देता हूँ, 187 मान लेते हैं, 187 का वर्गमूल क्या होगा? 187, 187 में कितना ज्यादा है? 200 से, 200 से कितना कम है? 187 मेरे पास 13 कम है ना। अगर इसमें हम 13 जोड़ देंगे तो 200 पुर जाएगी, और फिर 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगी? 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगी?
187 आ जाएगी, ये दोनों कट के यही अंक आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 200 आ जाएगी। 200 आ जाएगी, इतना बात समझ में आ गया ना। 13 जोड़ देंगे तो 187 में तो 200 हो जाएगा। उसके बाद गुना करना है, 13 इसमें से घटा देंगे तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा मेरे भाई। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा और ये 1 174 होगा। हमेशा आपको नीचे से 100 से गुना करना है, हमेशा नीचे कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना। 100 से गुना इसलिए करते हैं क्योंकि आगे राइट साइड जो संख्या होनी चाहिए हमेशा 2 अंक का होना चाहिए ना। हमेशा कितना अंक का होना चाहिए भाई, 2 अंक का होना चाहिए। समझ रहे बात को। देखिए अब ये 13 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 169 होगी। 169 होगी, इतना छोटी छोटी याद है ना, 13 का स्क्वायर 169 होगा, इतना बात आपको याद। दो से दो जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ना, कैंसिल आउट हो गया, दो जीरो। अब इस दो को पहले से गुना करेंगे, 4 गुना 8 होगा मेरे भाई, और 17 गुना 34 होगी। 4 गुना 8, 17 गुना 34, और ये एक को है ना इसमें जोड़ दीजिए, ये एक को इसमें कैरी कर दीजिए, जो अंक जो आया है ये वाला अंक इसमें पहले कैरी कर दीजिए, कितना होगा। अगर आप इस एक को जोड़ेगा, इसी एक को जोड़ना है, 2 अंक छोड़ दीजिए, लास्ट का 2 अंक छोड़ देना है आपको। एक को जोड़ेगा तो 349 होगी मेरे भाई, और ये 69 को आप डायरेक्ट 69 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 अंक लिख सकते हैं 69, यानी कि 34,969 इसका राइट आंसर होगा। नहीं होगा लेकिन तो आप लोग कैलकुलेट करके आप चेक भी कर सकते हैं। क्या बोल देगा, 349 का स्क्वायर निकालो ना, 359 का स्क्वायर निकालो ना, 370 का स्क्वायर निकालो ना, स्क्वायर है मेरे भाई, ये स्क्वायर है। फिर बोल देगा 351 का स्क्वायर निकालो, ऐसे अंक दे सकते हैं, 3 अंक की संख्या, इसका स्क्वायर निकालो। हालतें खराब हो जाएगा ना, गुना करने जाएंगे तो हालतें खराब हो जाएगा ना। कुछ नहीं करना, ये जो 350 है किसके करीब के बीच में है, 349 है किसके करीब के बीच में, 350 के करीब के बीच में, इसको ऐसे निकालते हैं। देखो 349 मेरे भाई, 349 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। ये किसके करीब में है, 350 के करीब में है। अब 300 पहले 50 लिख लेते हैं, इसको बेस जो है 350 ले लेते हैं। 350 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 350 लिख देता हूँ। 350 कितना कम है, एक कम है मेरे भाई, एक ही कम है, एक जोड़ देंगे 350 हो जाएगा, और एक घटा देंगे तो एक ना 350 हो जाएगा, दोनों कट के कितना ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। एक जोड़िएगा ना 349 में, एक जोड़िएगा तो 350 हो जाएगा मेरे भाई, और एक आप घटाइएगा तो 348 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना, एक जोड़िएगा तो 350 होगा, एक घटाइएगा 348 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, इतना बात अगर आपको समझ में आ रही है ना तो आप इसे जरूर एक बार में हल कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, एक का स्क्वायर क्या लिखते हैं मेरे भाई, 01 लिखते हैं। आपको हमेशा दाहिनी और 2 अंक लेना है ना, 100 से भाग दीजिए मेरे भाई, ये से 0 खत्म हो जाएगा ना। 5 7 35 होगा मेरे भाई, 5 गुना 10 होगा, 5 7 35, 5 गुना 10 होगा, 30 काटे 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 2 चौका 8 हो गया मेरे भाई, कट गया ना 174 वाला ना। आप कुछ नहीं करना, इसको गुना करिए। 7 चौका 28 होगी मेरे दोस्त, 7 चौका 28 होगी, और 17 7 19 होता है ना, 17 7 19 19 121 होगा, 121 होगा, और ये डबल ये 01 दे दीजिए ना। आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं ना। 349 का वर्गमूल कितना होगा, 121801, 121801 ना, ये तो इतना हो गया ना। अब आपको ये सब आसानी से बना लीजिएगा। देखिए ये जो है ना, ये 400 करीब है, ये भी 400 करीब है ना, ये भी 400 करीब है ना, ये भी 400 करीब है ना, 400 करीब, 400 मान के बना सकते हैं इसको आप ना। मजे की बात मेरे भाई ये है कि लोग है ना, लोग जब अच्छे काम करते हैं, करने के लिए जाते हैं, उसको गिराने वाला ना, उसका टांग खींचने वाला 75 गो है दुनिया में, समझे। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए आदमी ना। क्या करता है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, एगो कहावत ना, जब जब हाथी चलता है जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। अब मैं समझा देता हूँ मेरे भाई। आप तो ये बोलिएगा कि सर जी आप जो छोटका-छोटका था 300 200 जो ही था वो तो आप हमको समझा दिए, लेकिन बड़का-बड़का जो है इसको हम कैसे निकालेंगे? ना बोलेगा ना मेरे दोस्त, दोस्त समझ के बात करिएगा मेरे भाई। इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा-बड़ा स्क्वायर 900 900 दे देगा, 900 करीब दे देगा, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है ना। इतना दे देगा, इसका करीबी कौन कौन अक्षर है, साढ़े 900 के करीब है। साढ़े 900 अगर इसका बेस मान लेंगे 958 का, ये क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी ना। अगर 1000 मानेंगे ना मेरे भाई, ये कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, कितना 42 जोड़ना पड़ेगा अगर 1000 बेस मानिएगा इसका, फिर 42 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसमें भी टफ है। आपको करीबी देखना है किसमें, साढ़े 900 के करीब है, आप साढ़े 900 मानिएगा ना, जो अंक जितना करीबी होगा उसको उतना मान के चलेगा, उसका उतना वर्गमूल जो होता है छोटा होता है और उसको करने में बहुत आसानी भी होती है ना। इसलिए 958 का अति मानिएगा ना, 900 साढ़े 900 को मानिएगा। अब मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, 958 लिख दिया हूँ मेरे भाई, 958 लिख दिया हूँ मेरे भाई। इसमें अगर आप 8 जोड़िएगा, फिर एक बार 8 घटाइएगा, 8 जोड़ेगा ना, 8 जोड़ेगा तो 966, जब 8 आप इसमें जोड़िएगा 958 में कितना होगा मेरे भाई, 966 हो जाएगा। प्यार से समझा रहा हूँ मेरा एकदम अच्छा से। फिर 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 950 हो जाएगा मेरे भाई। आपको क्या पता है, 100 से हमेशा भाग दे देना है, भाग दे दिया मेरे दोस्त, 100 से भाग दे दिया है, 100 से भाग दे, 8 का स्क्वायर इसी का स्क्वायर कर देना है, इसी जो अंक को जोड़ना है, जो उससे घटाए हैं उसी का स्क्वायर करेंगे, 8 64, ये से ये खत्म हो गया ना। ये 19 बार में जाएगा मेरे भाई, और ये 2 बार में जाएगा ना, 19 5 55 बार, आप फिर 5 दूना 10 कर गया है। फिर से 2 चौक 8 जाएगा मेरे भाई, और 2 8 16, 2 3 6 होगा ना। आप देखिए कुछ नहीं करना, इसको गुना कर दीजिएगा, 19 तिया 57 होगा मेरे भाई, 19 तिया 57 होगा, 19 तिया 57 होगी मेरे दोस्त। 19 तिया 57, 19 8 बगुनमा 152 होता है ना, बगुनमा मतलब अपन भाषा में कैसे 152, 152 कितना जोड़िएगा मेरे दोस्त,
152 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 157 होगा, यानी 7 होगा ना। बचेगा कितना, 15 बचेगा। फिर से 1976 और 15 कितना होगा, 91 हो जाएगी। 91 हो जाएगी मेरे दोस्त, 91। और ये 64 आप ऐसे उतार दीजिए। इसको 64 को आपको क्या करना है, ऐसे उतार देना है। समझ रहे मेरे भाई, 64 का आपको उतार देना है लास्ट के 2 डिजिट का, यही 2 डिजिट बचा था लास्ट के, इसको आप इसे उतार दीजिएगा। इसी तरह मैं आपको ई वाला समझा रहा हूँ, 999 999 है मेरे भाई, इसका और आसान है। ये किसके करीब है, 1000 के करीब है। अगर आप इसमें 1 रुपया जोड़ देबो बुआ, 999 को हम 1 रुपया जोड़ देबो, आना करके 1 रुपया जोड़ देबो, तो कितना हो जतो बुआ, ये हो जतो 1000 हो जतो। 1 रुपया घटा देबो तो ये हो जतो 999, यानी दोनों प्लस माइनस करके इतना ही आ जाएगा मेरे दोस्त। समझ मेरे भाई, समझ रहा है ना। और आप इसमें 1 रुपया जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएंगे। और 1 रुपया घटा देंगे तो 998 हो जाएगा मेरे दोस्त, 998 आ जाएगा। आपको हम बताए थे बेस को हमेशा 100 से भाग दे देना है, आधार को ना 100 से भाग दे देना है, सिखाए थे ये चीज आपको। और जो चीज जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर कर देना है, और लास्ट 2 अंक लिखना पड़ेगा दाहिनी ओर, हमेशा 2 अंक लिखेंगे। ये कितना लिखे, 01 लिख दिया है ना, ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया ना दोस्त। अब इसको 10 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 900 900 यानी 9980 हो जाएगा। फिर ये जीरो है, 01 आपको ऐसे उतार देना, 01 आपको क्या करना है, ऐसे उतार देना लास्ट के 2 अंक। समझ रहे, ये भी मेरे भाई 1000 के करीब है ना, इसमें भी 1000 बेस मान लीजिएगा, 1000 बेस मानिएगा, इस सब में भी 1000 बेस मानिएगा, आपको बन जाएगा ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धांसू क्लास में, रीजनिंग के साथ हम मिलते हैं। एनालॉगी को बहुत दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसका क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए मेरे भाई।